सर मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। सर सर मैं काइंडली आप मैनेज कर लें, सही है। अस्सलाम वालेकुम मैम सिद्रा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी मैम जी सिद्रा, आप मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम बिल्कुल क्लियर है। आओ मैंने आपको होस्ट बना दी है, आप काइंडली क्लास स्टार्ट कर दें। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो थोड़ी सी माजरत, ये थोड़ा सा जो डिले हो गया है इसके लिए। और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी बात मुझे ये करनी है आप लोगों से कि जो जो इस क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है वो काइंडली अभी यहाँ से लीव कर दे। मुझे बीच में किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मुझे इस क्लास में सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनको वाकई में ये सीखना है, जो वाकई में कुछ सीखने, कुछ काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और बिल्कुल भी अपना और मेरा और किसी का भी वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। चलिए, आज हम लोग टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और ये जो फॉन्ट्स हैं, ये किस तरीके से डाउनलोड होते हैं, ये फॉन्ट्स क्या चीज़ है, और ये किस तरह हम यहाँ पे ये टेक्स्ट पे काम करते हैं, ये थोड़ा-सा मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है? अच्छा मैंने थोड़ा-सा, अभी मुझे टाइम मिला था क्योंकि देर भी हो रही थी, मैंने कुछ लिख लिया यहाँ पे थोड़ा बहुत। ये 2 बहुत ज़्यादा फ़ेमस और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, समझ लें, ये 2 फ़ॉन्ट टाइप हैं। ठीक है? एक सेरिफ और एक सैंस सेरिफ, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले भी कह सकते हैं इसको। मतलब ये समझ लें आपके दाएँ-बाएँ हाथ हैं, जो कि आप यहाँ पर काम शुरू करेंगे तो ये चीज़ आपकी बहुत जो है ना साथ देने वाली है, ठीक है? अच्छा, ये फ़ॉन्ट का जो लेक्चर है, ये इतनी छोटे थोड़े से टाइम में ना तो मैं आप लोगों को इतना एक्सप्लेन कर सकती हूँ और ना ही इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको असाइनमेंट दूँगी, पहले ही बता रही हूँ, गौर से सुन लें कि ये फ़ॉन्ट्स की कितनी टाइप होती हैं और कौन-कौन सी टाइप किस तरह यूज़ होती है और इसको कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको जिस तरीके से मैंने कलर थ्योरी का एक असाइनमेंट बनाने के लिए दिया था, उसी तरह आपने ये भी फ़ॉन्ट के बारे में भी इसी तरह रिसर्च करके पूरा मुझे एक ग्राफ बिल्कुल यहाँ पर एज़ अ डिज़ाइनर आपको वो बनाकर मुझे यहाँ पर देना है, ठीक है? चलिए, अब ये हम आज इस टूल के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं भी आपको इसके बारे में बताती हूँ। इन दोनों का फ़र्क और ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जब हम यहाँ टेक्स्ट पे काम करते हैं, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ये आपके पास बहुत सारी चीज़ें खुल के आ गई। आप इसको देख के बिल्कुल भी कुछ भी परेशान ना हो। सबसे ज़्यादा काम आने वाला आपका ये जो सबसे पहले आपका आएगा ना टाइप टूल, ये आपके काम आता है। बाकी सारी चीज़ें जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, एक्सपर्ट होते जाएँगे, तो ये सब कुछ आपको वैसे भी खुद भी समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, लेकिन जी एक्चुअल आपको इसको मैम, समझ। मैम काइंडली आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, उसको शेयर कर दें पहले सॉरी, 1 सेकंड। और दोबारा रिपीट कर दीजिएगा जो हाँ, आपने मैं बताया। बिल्कुल मैं करती हूँ। अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? मुझे कोई बता सकता है? स्क्रीन विजिबल है, हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, माज़रत, मैं ये स्क्रीन शेयर करना तो भूल ही गई और सारी चीज़ें मैंने बता दी। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। आज हम लोग टेक्स्ट टूल और ये टाइप टूल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसमें ये बहुत सारे पैनल हैं। इसको देख के कोई आप वही बात मैं दोबारा दोहराऊँगी, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये जैसे-जैसे आप काम करते जाएँगे, सीखते जाएँगे, एक्सपर्ट होते जाएँगे, आपको ये सारा बहुत अच्छी तरह यूज़ करना आ जाएगा। अब आपका ज़्यादातर काम इस जगह पर होगा। सबसे पहले जो आपका टाइप टूल है, इस पे आपका वर्क होगा। और उससे पहले मैंने आपको ये सेरिफ और सैन सेरिफ के बारे में थोड़ा-सा बताया था। ये मैं अभी आपको बताऊँगी, उसके कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, जब हम टेक्स्ट पे काम करते हैं, जब हम कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं इलस्ट्रेटर में, फ़ोटोशॉप, किसी भी सॉफ्टवेयर में, ज़्यादातर इलस्ट्रेटर के हिसाब से ही मैं आपको बताऊँगी कि अ, 2 2 टाइप के हम वहाँ यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है? एक होता है पॉइंट टाइप, एक होता है एरिया टाइप। अब पॉइंट टाइप क्या होता है
कि मैं आपको कुछ यहाँ से ला के बताती हूँ। सारा कॉपी हो रहा है, ठीक है, सही। अच्छा, ये टैक्स, ये हमने इसको, इसे हमने सबसे पहले ये ले लिया, ठीक है। अब हम जब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लिखेगा। ये एक तो ये इस वर्ड को, जैसे कि आप लोगों ने लॉरेंस इप्सन से देख रहे हैं, ये एक डेमो टैक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई कुछ भी, ये बस एक डेमो है। ये यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमें पता चलेगा कि हम किस तरह लिख रहे हैं, हमारा कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, किस तरह का है। जो मैं वहां से कॉपी करके लाई हूँ, ये यहाँ पे इस तरह आ गया, ठीक है। अब हम कहीं पर भी कुछ भी लिखते हैं, लिखते चले जाते हैं, लेकिन हमारा जब पेज खत्म हो रहा है, वहां से हम लाइन स्किप करके दूसरी शुरू करते हैं। जब हम यहाँ वो काम करेंगे तो एंटर दबाएंगे, खुद ब खुद वो यहाँ नीचे आ गया। दोबारा हमने एंटर दबाया, ये एक हमने समझ ले एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप लिख लिया, लेकिन ये हमने खुद से समझे लिखा है। अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बस टाइम बचाने के लिए कर लिया, वहां से कॉपी, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके से जो हमने ये लिखा है, देखिए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरा सारा हमने क्योंकि एंटर दबा के साथ साथ लिखा है। बट अगर हम इस तरह लिखें, ये मैंने लिख लिया, अब ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एक चीज, ठीक है। अब मैं दोबारा से जा रही हूँ, एक और मैंने लिख लिया, इसको भी मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया। अब ये जो दोनों टेक्स्ट है, इनको मैं अगर एक को हटाऊंगी तो ये एक हटेगा, दूसरे को हटाऊंगी दूसरा हटेगा। इन दोनों को बड़ा छोटा करना है तो मुझे अलग से करना होगा, ठीक है। ये आपको बात समझ आ रही है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना लिखकर यहाँ से एंटर कर दिया था, या ये सिलेक्शन टूल पे मैं चली गई, मतलब मुझे सिर्फ इतनी समझ ले हेडिंग डालनी है, या मुझे जो भी करना है। अब मुझे इसका कोई भी फॉन्ट चेंज करना है, वो मैंने यहाँ से कर लिया। अब इस फॉन्ट का और कुछ नहीं है, ऑप्शंस ले लेते हैं, लेकिन इसमें ये मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लिया, ठीक है। और इसको हमने ये भी हम ये सेम फॉन्ट ले लेते हैं, यानी इसका लाइट ही ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये इसमें इसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क है, ये तीनों हमने एक तरह से ही लिखा है, बस ये हमने छोटे छोटे लिखे, और ये हमने थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप लिखा है, ठीक है। ये चीज अब एक साइड पर हम यहाँ पे कर देते हैं। अब हम जाएंगे एरिया टाइप। एरिया टाइप का क्या मतलब है, अगेन हमने इसको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया, सिंपल क्लिक किया, यहाँ पर रखा, जिस तरह मैंने आपको बताया था, क्लिक, ड्रैग एंड रिलीज। ये हमारे पास एक खुद ब खुद एक डेमो टेक्स्ट आ गया। हम जो भी यहाँ पर लिखने वाले हैं, ये हमें पता चल रहा है कि उसका ये साइज होगा, उसकी लाइन के बीच में इतना स्पेस होगा, और इस साइड और जो है इनके वर्ड के बीच में, जो एक एक ये वर्ड के बीच में कितना स्पेस है ये। अब अगर हमें यही यूज करना है, क्योंकि मैं तो आपको वैसे ही डेमो ही बता रही हूँ, तो ये यहाँ पर मैंने ऐसे ही कर लिया। हाँ, लेकिन अगर मुझे इसका साइज चेंज करना है टेक्स्ट का, या मुझे टेक्स्ट टूल नहीं है मेरे हाथ में, टेक्स्ट टूल, अगर मुझे इसका साइज चेंज करना है या इसमें स्पेसिंग का कुछ काम करना है, वो सारी चीजें करने के लिए पहले मैं इसको दोबारा से टेक्स्ट टूल से ही सेलेक्ट करूंगी, और फिर ये कैरेक्टर पैनल में जाऊंगी। हम यहाँ से सिंपल भी कर सकते हैं, ये मुझे थोड़ा सा इसका साइज छोटा करना है, ये मैंने कर लिया 22:18, ठीक है। और कैरेक्टर पैनल में हम जाएंगे, इस तरह आपको कैरेक्टर पैनल भी मैं आपको बता रही हूँ इसको किस तरह यूज करते हैं। अब मुझे थोड़ी सी इसमें ना लाइन स्पेस बढ़ानी है, हाँ इतनी ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इसमें वर्ड जो है उनमें भी थोड़ा सा फासला ज्यादा करना है, ठीक है। ये चीजें आप गौर से देखें, यहाँ से भी आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, वही करेक्टर जो यहाँ पे जो पैनल खुला था वही खुल जाएगा। यहाँ से उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ गया, इसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर हम चाह रहे हैं कि इसको, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बोल गया, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज्यादा ही छोटा हो गया है, आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे और आपको बतानी है कि ये देखिए, अब मैंने इसको क्योंकि बड़ा कर लिया, और बॉक्स वही है, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे कर लूं,
बॉक्स वही है, बट ये जो है ना इसमें क्योंकि मैंने फॉन्ट का साइज बड़ा कर लिया तो यहाँ आपको छोटा सा रेड आइकन नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको ये बता रहा है कि आपका इस बॉक्स के हिसाब से जो आपका थोड़ा सा टेक्स्ट है वो छुप गया, कट गया, क्योंकि ये बॉक्स तो उसी साइज में रहेगा। हमने ये बॉक्स जो लिया हुआ है, हम अब जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जितना भी, वो इसके अंदर रहेगा। अब अगर हम इसको इस तरह करें, ये इसमें साइड में हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं, हम इसको इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, ये ऐसे आ जाएगा, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसको इस तरह नीचे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, तो ये इस तरह भी हो सकता है। हम आपने कहीं अक्सर जगहों पे देखा होगा, फ्लायर वगैरह में देखा होगा, पोस्टर्स होते हैं उसमें इस तरीके से ऐसे करके उसको लिखा हुआ है, मतलब उसको एक साइड पे बिल्कुल छोटा किया हुआ है। इस तरह आप इस तरह आप आराम से इसको ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। तो मैं थोड़ा छोटा कर लूं ताकि अच्छा फिर से, ठीक है। अच्छा, इसका साइज अगर मुझे छोटा करना है, सारे टेक्स्ट गायब हो गया। चलो सही है, ये मुझे दो बातें बता रही थी, ये एरिया टाइप है और ये पॉइंट टाइप है, जो हम खुद से 1 लाइन 2 लाइन ये हम अपनी मर्जी से इतना हमें इस लाइन में लिखना है, फिर हम कट करके यहाँ लिखेंगे, फिर थर्ड लाइन यहाँ से लिखेंगे, इसको इतना छोड़ देंगे। जो जब हम इस तरीके से खुद से अपनी मर्जी से लिखते हैं, ये हेडिंग है, ये उसके बाद सब हेडिंग है, जो भी हमारा हमें इस तरीके से वर्क करना है, जब हम वो इस तरीके से काम करते हैं तो ये हमारा जो है वो पॉइंट टाइप बन जाता है, और जब हम इस तरह बॉक्स लेके करते हैं तो हमारा एरिया टाइप बन जाता है। ठीक है, ये इसको हम इस तरह कर लेते हैं, या करीब करीब है ना वो सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलें अब फॉन्ट आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, कैरेक्टर पैनल थोड़ा सा समझा दूं और डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी आपको फॉन्ट यूज करना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपके पास बाय डिफॉल्ट के पास बहुत सारे इस तरह आप लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा कि फॉन्ट होंगे। ठीक है, अगर अच्छा, आप जब ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें भी ये थोड़ा सा आपके पास समझ में एक तरह की फिल्टर, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको कुछ फॉन्ट्स के बारे में जो है ना बता रहा है कि ये सैंस सेरिफ है, और ये जो है ना ये सेरिफ है, ये इनके थोड़े थोड़े से ना मतलब इनमें कुछ डिफरेंट है। और यहाँ आप जब इसके बाद माउस लेके जाएंगे, ये जिस फॉन्ट का ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है उसका नाम भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये स्टार उस पे जाते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा फॉन्ट पसंद है या आपने कुछ सेलेक्ट करके रखे हुए, आपके पास बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के काम आते हैं ना, कुछ आपको पोस्ट बनानी है, कुछ आपको जो है अगर आपने किसी सोशल मीडिया की पोस्ट बना ली, कहीं आपको मेन्यू डिजाइन करना है किसी रेस्टोरेंट का, या फिर आपको किसी मेडिकल से रिलेटेड आपका कोई आपके पास वर्क आता है, ब्रोशर फ्लायर कुछ भी आपने बनाना है, तो आप उसके लिए उनके अलग अलग फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं वहां पर। तो वो अलग अलग जो फॉन्ट टाइप्स होते हैं ना, आप उनको यहाँ पर स्टार करके रख सकते हैं। आपको मतलब आपने 15-16 फॉन्ट, 17 फॉन्ट, 4-5 भी फॉन्ट आपने एक साथ रखे हुए, तो ये इनके नाम आपको याद नहीं रहेंगे कि ये किसका क्या नाम था। अगर आप ये स्टार दबाते हैं, मैंने जैसे कि ये एक को किया हुआ है, तो ये आपके पास वो स्टार वाले मतलब आपके फेवरेट वाले फॉन्ट्स जो है ना वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे, और आप उसमें से इजीली और अपने वक्त को बचाते हुए वो फॉन्ट सेलेक्ट करके और यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर भी ये इसी तरह के कुछ फिल्टर वगैरह मैं ज्यादा इसको यूज नहीं किया हुआ। और ये अगर आपने कुछ ये जो क्लाउड सा बना हुआ है, अगर आपने कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जो कि आप परचेज करते हैं, मैं तो अभी आपको फ्री फॉन्ट यूज करना बताऊंगी, डाउनलोड करना बताऊंगी, लेकिन बहुत से फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो हम परचेज करते हैं या उनकी कोई मंथली सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है, तो वो चीज यहाँ पर उसको हम इस तरह यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी हम जब फॉन्ट लेते हैं ना, आपने अक्सर सुना हुआ हो सकता है, या अब आप जाके उसको रिसर्च करेंगे तो वो फॉन्ट फैमिली होती है। फॉन्ट फैमिली क्या होती है, जैसे कि ये पहले आप ये देख रहे हैं थिन इटालियन,
इटैलिक, लाइट, मीडियम, ब्लैक। इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा, जो मैंने अभी यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसको बंद करके, अभी मूव नहीं करेगा इलस्ट्रेटर। तो ये मैंने हेडिंग के लिए समझ लें यूज किया है, ये थोड़ा सा मुझे उसकी सब हेडिंग दिखानी थी, उससे थोड़ा सा लाइट वर्जन मुझे यूज करना था, तो ये मैंने लाइट या मैं मीडियम यूज कर लूंगी। जैसे कि ये है, ये मीडियम है, ठीक है, और ये समझ लें ये लाइट है। और जो मैंने यहाँ बोल्ड सा एक यूज किया है वो ब्लैक भी बोल्ड जैसा ही होता है, ये दोनों सेम चीज है। और इटैलिक का मतलब है कि थोड़ा सा आड़ा, मतलब कहीं पर भी इटैलिक, अगर आपको फॉन्ट चाहिए, कहीं पे आपको कुछ ऐसा आड़ा करके कुछ लिखना है, कुछ इस तरीके से, तो जब इटैलिक यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये है, ये ब्लैक है, ये लाइट है और ये मीडियम है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये अभी मैं आपको असाइनमेंट भी देने वाली हूँ, आपको ये वाली बात और समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और चीज रह गई थी बतानी। अच्छा, ये वर्ड के बीच में अगर स्पेस देना है तो यहाँ से अब आपको इसको कम ज्यादा करके और आप अपने हिसाब से यहाँ पे ये कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये जो चीज है ना, आपको इसको थोड़ा सा लंबा करना है। सिर्फ आपको ये वाले जो एरिया है ना, सिर्फ इसको थोड़ा सा आपने लंबा करना है, तो आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इन लाइन के बीच में अगर स्पेस आपको ज्यादा देनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया था, उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वर्ड्स के बीच में ये सारी चीजें, ये आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अच्छा, जब हम कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम पैराग्राफ के बारे में तो आप लोग जैसे कि वर्ड भी पढ़ रहे, वहां पर भी ये सारी चीजें इसी तरह होंगी। अब ये मैंने ऐसे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो ये देखिए, ये इस तरह से टेक्स्ट बन जाएगा। और अगर इसको मैं अलाइन कर दूं राइट की तरफ, तो ये इस तरह से आ जाए। ज्यादातर आपने बुक्स वगैरह देखी होंगी, उसमें मेरे ख्याल में सेंटर अलाइन होता है, कुछ कुछ जगहों पर इस तरह से अलाइन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी ये आप पैराग्राफ से ये सारी चीजें करते हैं। ये जो इस तरह से यूज किया जाता है, इसको अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें खाली यही 3 ज्यादातर यूज होते हैं, लेकिन और भी ऑप्शंस है, और भी चीजें हैं कि बिल्कुल आपका एकदम हर तरफ से बिल्कुल आखिरी जो हिस्सा है वो एक एक ही जगह पर, जहां से शुरू हो रहा है वहीं वहां पर ही खत्म होगा। अब इसमें टेक्स्ट में देखें स्पेस ज्यादा थी, वो बीच बीच में स्पेस आ रही है। और ये सारी चीजें आप खुद से इसको सिलेक्ट करके और देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे बताने वाली मैंने ज्यादातर चीजें आपको बता दी है, मैं आपको लेके जाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक बहुत काम की वेबसाइट है। जैसे कि आपने इलस्ट्रेटर में देखा ना, जब हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं लिखने के लिए, तो ये वर्ड लिखा हुआ आ जाता है। इसकी एक वेबसाइट है। आपको आगे जाके कुछ भी काम करना हो, जैसे क्लाइंट्स भी आपको देते हैं डेमो, आपको अपने लिए कुछ बना के रखना है, तो आप यहाँ से डेमो टेक्स्ट ले सकते हैं, पैराग्राफ, और यहाँ पे वर्ड्स बाय, यहाँ पे सारी चीजें हैं। आप कुछ भी यहाँ से लेके, अगर आपको पैराग्राफ चाहिए या खाली वर्ड चाहिए या सिर्फ हेडिंग्स चाहिए, ये सारी चीजें इस वेबसाइट पे आके मुख्तलिफ जबानों में आप यहाँ से लेके, उर्दू नहीं है यहाँ पर, बाकी सारी जबान, अरबिक भी है, सब कुछ है, तो ये आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज लेके और ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे एक और चीज मुझे आज आप लोगों से डिस्कस करनी है, टाइपोग्राफी। ये वर्ड आपने हो सकता है सुना हो, और हो सकता है किसी ने बिल्कुल भी ना सुना हो। टाइपोग्राफी क्या होती है, आपको नजर आ रहा है? ये मुख्तलिफ, बल्कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से ये डिजाइन एलिमेंट्स एज अ फॉन्ट, मतलब ऐसा टेक्स्ट एलिमेंट या वर्ड्स या लैंग्वेज, जो भी आप इसको कह लें, इससे किस तरीके से डिजाइनिंग की हुई है, मुख्तलिफ अंदाज है। और जब हम टेक्स्ट से कोई डिजाइन बनाते हैं टेक्स्ट को यूज करते हुए, तो वो टाइपोग्राफी कहलाता है। कोई कुछ लोग इसको टाइपोग्राफी कहते हैं, कुछ कहते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। अच्छा, जो ये सारी चीजें, ये सब इलस्ट्रेटर में बताऊँ, ये सारी चीजें करना जो है ना, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद से सीख सकते हैं। मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बताऊंगी, मैं आपको उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाना चाहती। मैंने इसीलिए इस तरीके से आप लोगों को पिछली दफा भी असाइनमेंट्स दी थी, और जो कि मुझे मिली है लेकिन काफी कम मिली है। मैंने अभी उसकी अटेंडेंस ली नहीं है, लेकिन मैं अब उसकी अटेंडेंस लेने वाली हूँ, और मैं आगे वो दे दूंगी जितने स्टूडेंट्स ने अब तक जमा करवाया, क्योंकि संडे तक का टाइम था, ठीक है।
चलिए सही है। अच्छा ये इस डिजाइनिंग मतलब के जरिए हम कोई भी चीज डिजाइन करते हैं वो टाइपोग्राफी कहलाता है। ये चीज आपको पता चल गई। अब मैं आपको बता रही हूँ ये जो आपके पास फॉन्ट्स होते हैं या आप किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। देखिए ये मैंने गूगल पे फ्री फॉन्ट्स लिख के यहाँ पे सर्च किया और इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक किया, ये यहाँ पे मेरे पास दोनों वेबसाइट खुल गई। लेकिन इसमें जाने से पहले मैं एक और वेबसाइट पे जाऊंगी, गूगल फॉन्ट्स। ये वेबसाइट है गूगल फॉन्ट। अभी जो मैं आप लोगों को फॉन्ट्स के बारे में असाइनमेंट देने वाली हूँ उस बारे में आप यहाँ से भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में नॉलेज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे नजर आ रहा है सब कुछ, आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको यहाँ से फॉन्ट यूज करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत पूरी फैमिली बहुत इजी है यहाँ से फॉन्ट यूज करना। अच्छा हम जब अभी तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जब आप टाइम के लिए वर्क करते हैं ना तो उसमें आपको ये भी देखना होता है कि जो भी आप फॉन्ट यूज करेंगे उसके लिए उसका लाइसेंस देखना होगा कि उसमें आपको अलाउ किया हुआ है कि वो आप कमर्शियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो इस तरीके के ज्यादातर ये गूगल फॉन्ट्स तो इसके भी लाइसेंस आप देखें पहले जहाँ से जो भी आप वो कर रहे हैं। आप बल्कि आप जो जब क्लाइंट के लिए यूज कर रहे हो ना उस वक्त आपको जरूर देखना होगा कि आप जो फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसको कमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत अहम है। ये सिर्फ एक चीज खाली आपने बना के दे दी नहीं, आपने उसमें इमेजेस कैसे यूज किया, आपने उसमें फॉन्ट कौन सा यूज किया, आपने सारी चीजें कहाँ से ली हैं, ये बहुत कॉपीराइट का इशू बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी आपको हर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैंने आपको नीचे वहाँ पे पॉपिन्स यूज करके दिखाया था। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे फॉन्ट्स हैं और बेशुमार फॉन्ट है। आप यहाँ से जो चाहे आराम से ले सकते हैं। देखिए सिंपल भी है, स्टाइलिश भी हैं। ये इस तरीके के अभी जो है ना मैं आपको कहूंगी कि आप बिल्कुल सिंपल सीधे फॉन्ट यूज करें। अभी आप लोगों को पता नहीं है कब कहाँ कौन सा फॉन्ट यूज किया जाएगा, किसको कहाँ करना चाहिए। तो ये देखें ये भी कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल सिंपल सादे फॉन्ट यूज करें। एक फॉन्ट हम यहाँ से कोई डाउनलोड कर लेते हैं। कौन सा करना चाहिए? ये भी है, चलो ये वाला करके देखते हैं। अच्छा ये इसके बारे में सारी चीजें, ये जब हम इसको फैमिली यहाँ से डाउनलोड करेंगे ना ये इस तरीके से आएगा, ये ऐसा नजर आएगा। सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने दी हुई होंगी फॉन्ट के बारे में। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ से डाउनलोड का क्लिक किया, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। एक मैंने पहले से करके रखा था। जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपके पास ऐसे जिप फाइल आएगी। ठीक है, अब आप उसको इस तरह ओपन करें और ये देखें सिंपल इसको क्लिक किया। अब आप ये इटैलिक है। ठीक है, ये मुझे इटैलिक बोल्ड, हाँ ये उसका बोल्ड है। ये छोटा होगा तो इस तरह नजर आएगा, बड़ा होता जाएगा इस तरह नजर आएगा। ये पूरा आपको एग्जाम्पल के तरीके से उन्होंने यहाँ पर ताकि आपको समझ आए ये देखें ये किस तरह। सिंपल यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो गया, आपके सिस्टम में आ गया। भाई आपको ये जो है ना इसका नाम याद रखना होगा कि ये कौन सा फॉन्ट हमने किया है। इसका लाइट भी करके देख लेते हैं। हाँ ये लाइट भी है, इसको भी इसी तरह इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से डबल क्लिक करना है, आपके पास आ गया। अब हम अपने इलस्ट्रेटर में जाएंगे, टाइप टेक्स्ट टूल लेंगे, नंबर आओ। ठीक है, अब हम यहाँ जाके इसका नाम क्या था, यहाँ क्यों नहीं आ रहा?
हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्यों नहीं आ रहा? आ गया। अच्छा देखिए, मैंने इसके अभी 3 जो है ब्लैक, लाइट एंड बोल्ड, ये 3 मैंने इसमें सेलेक्ट किए, तो मैंने ब्लैक से यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख लिया। और एक और मैं यहाँ पे एक और सेलेक्ट करती हूँ। अब मैं इसका लाइट वर्जन लेना चाह रही हूँ। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए तो ये ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? ये मैंने इसका बोल्ड लिया, बोल्ड वर्जन ले लिया। मुझे यहाँ से इसको बोल्ड बोल्ड चाहिए था, ठीक है। और जब मुझे लाइट चाहिए था, मैंने इस यहाँ से लाइट सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट सेम है, ठीक है। आप कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं ना, जैसे ये देखें इस तरह, पहले आपको हेडिंग डालनी होती है, उसके बाद एक सब हेडिंग होगी, उसके बाद फिर आपका कुछ टेक्स्ट करना, ठीक है। तो आपने ये बोल्ड ले लिया, उसके बाद आपने इसी का ही लाइट, इसी फॉन्ट का जो आप फॉन्ट यूज कर रहे हैं उसका ही आपने लाइट थोड़ा सा मीडियम ले लिया या बिल्कुल लाइट ले लिया, और उसके बाद टेक्स्ट जो है ना आपने मीडियम ले लिया, ठीक है। अब अगर एक चीज होती है फॉन्ट पेयरिंग, ठीक है। फॉन्ट पेयरिंग का मतलब है कि जब कोई डिजाइन हम देखें, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, आप देखें यहाँ पर ना कुछ फॉन्ट, ये तो खैर वही है, इसमें मैं आपको चले, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ले लेते हैं। हाँ, अच्छा, अब आपको ये समझ आ रहा होगा, एक एक बड़ा टेक्स्ट है, बहुत बोल्ड हुआ है, उसके बाद कुछ थोड़ा छोटा है, उसके बाद इसमें 3 टाइप के टेक्स्ट यहाँ पे यूज हुआ, एक छोटा यहाँ पर भी। तो बजाय इसके कि एक डिजाइन में एक आपने अलग टेक्स्ट में अलग फॉन्ट से ये लिखा, अलग फॉन्ट से ये लिखा, अलग है, इतने ज्यादा फॉन्ट यूज करके आप ये डिजाइन बनाए, सबसे बुरा तरीन डिजाइन वो है जिसमें ज्यादा फॉन्ट यूज हो, और बेहतरीन डिजाइन वो कहलाता है जिसमें कम से कम फॉन्ट यूज हो। फॉन्ट मतलब एक ही फॉन्ट आपने ले लिया, इसको बोल्ड यहाँ यूज कर लिया, ब्लैक में यहाँ यूज कर लिया, मीडियम में यहाँ यूज कर लिया, लाइट में यहाँ यूज कर लिया, और एक और थीम बिल्कुल आता है वो यहाँ यूज कर लिया। आपने पूरी फैमिली, जब भी आपने फॉन्ट डाउनलोड करना है, आपने डाउनलोड करना है पूरी फैमिली को, ठीक है, ताकि आप ये सारा काम आराम से, तो आपको वो भी डिजाइन आपको बनाना हो, मैं आपसे ये कहूंगी एक फॉन्ट यूज करें। ये मैं शुरू में आपको बता रही थी, उसमें मेरी स्क्रीन ऑफ थी, तो मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ। देखिए, कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं, सैन सेरिफ, सेरिफ एंड सैन सेरिफ, ये बहुत फेमस 2 फॉन्ट टाइप है। ये फॉन्ट टाइप है एक्चुअली, ये और भी बहुत सारी फॉन्ट टाइप्स होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने ये असाइनमेंट करके लेकर आना है, इस पे रिसर्च करके खुद से, ठीक है। अच्छा, सैन सेरिफ बिल्कुल सिंपल सीधा, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं होती, कोई कोई हैंडल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जबकि सेरिफ की पहचान ये है कि यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे से ये इसके हैंडल्स निकले हुए हैं जगह जगह, ये थोड़ा सा डिजाइनिंग की तरफ जा रहा होता है। अच्छा, ये फॉन्ट्स यूज कहाँ पर होते हैं, सेरिफ को ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, सैन सेरिफ को कहाँ यूज किया जाता है, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, डिजाइनिंग सीखते जाएंगे, ये सारी चीजें आप खुद ब खुद समझते जाएंगे, ये आपको सेंस समझ लें इसका आता जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मुझे आपको ये बात बताई थी, और ये बताना आपको ज्यादा जरूरी है कि अभी आप लोगों को किसी भी तरह के, जैसे कि ये मैं आपको इसमें जाऊं, तो आप यहाँ पर देखें, ये कुछ, ये देखें, ये किस तरह का, एक सेकंड में तो थोड़ा सा इस तरफ कर लूं, ठीक है। अब ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना, तो मैं यहाँ पे जो भी काम करूंगी इसमें, अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ, ये देखें, ये एक अलग सी लाइंस वगैरह इसमें है, ऐसे फॉन्ट, या ये देखें, ये स्टाइलिश फॉन्ट, ये फॉन्ट, अभी आपने ये इस तरह के कोई भी फॉन्ट यूज नहीं करने, ये समझ ले सिग्नेचर फॉन्ट और स्क्रिप्ट फॉन्ट कहलाते हैं एक्चुअली, ये इस तरह के कोई भी फॉन्ट आपने अभी यूज नहीं करने, अभी आप लोगों को सेंस नहीं है कि कौन सा फॉन्ट आपको कहाँ यूज करना है,
तो आपने सबसे ज्यादा सिंपल और बिल्कुल स्ट्रेट और सादा फॉन्ट यूज करना है, ठीक है। जैसे ये मैं अभी आपको करके आपके सामने दिखा रही हूँ, आपने सिर्फ ये वाले फॉन्ट यूज करने हैं। अभी आप इस पे भी नहीं जाएंगे, कोई स्क्रिप्ट फॉन्ट किसी भी चीज में मैं आपको आगे जाके जो काम देने वाली हूँ उसमें मुझे कोई और फॉन्ट नजर नहीं आना चाहिए। जो भी आप लोगों ने काम करना है, वर्किंग करनी है, वो आपने सिंपल फॉन्ट से करना, ठीक है। चलिए, ये गूगल फॉन्ट मैंने आपको बता दिया था। एक और वेबसाइट है, इसका नाम है, ये आप जब यहाँ फ्री फॉन्ट लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर यही आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें काफी डिटेल में, अब आपको अगर कुछ 3D टाइप टेक्स्ट, अगर कोई डिजाइनिंग करनी है, आपको 3D टाइप टेक्स्ट चाहिए, आप यहाँ से क्लिक करें। ये 3D टाइप जो फॉन्ट्स है ये सारे आ जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड करिए, इसकी पूरी फैमिली इसी तरह सेम तरीका है। ये आपके पास विनराद होना चाहिए, नहीं भी होगा तो जिप फाइल आपके पास आ जाएगी, वो आप कर लेंगे, ये तो आप कर ही सकते हैं। और अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता है किसी भी काम के बारे में, तो एक वेबसाइट है, सबको पता है, google.com, www.google.com, ये आपको याद रहनी चाहिए डिजाइनर्स को। और एक वेबसाइट है youtube.com, ठीक है। कोई भी बात है, कोई भी चीज है, कोई भी छोटे से छोटा इशू है, जाए सर्च करना शुरू कर, लिखें यहाँ पर, ढूंढे, यूट्यूब पे जाए, उस पर ढूंढे। और उसके बाद आप लोगों का एक और काम है, आज से आपने जाना है pinterest.com। इस वेबसाइट को आप समझे ये आपका दोस्त है। अच्छा, ये हुआ है जी, मेरे पास लॉगिन हुई भी है, तो इसलिए ये सही से नहीं आपको समझ आएगी। वैसे आप खोल के देखिएगा इसको, pinterest.com को गूगल पे ही अगर हम लिखें यहाँ तो ज्यादा अच्छा हो मेरे ख्याल में। इसको लॉगिन कर लें, साइन इन कर लें और जाएं, जाके एक दफा और ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप, हाँ, रहने दें इसको, ये नहीं खोल रहा इस तरह। ये इसका आइकन है, और आप दुनिया में कोई भी चीज आप सर्च करें, आपको यहाँ इस वेबसाइट पे सब कुछ मिलेगा। यहाँ कहीं पे पिंटरेस्ट का कोई कुछ डरा हुआ हो तो हम जा सकते हैं, फिर ये मेरा ही खुलेगा अकाउंट। हाँ, चले, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं अभी आपको बताती हूँ, इससे पहले ये फोन की बात आती, जो बताना चाह रही हूँ वो रह जाएगी। अच्छा, ये आपने देख लिया, यहाँ से आपको कोई सा भी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने ये यहाँ से ये फॉन्ट डाउनलोड किया, आपने जाके इसी से अपना काम, इसी से डिजाइन कर लिया। वो ये सारे इफेक्ट आप इलस्ट्रेटर में खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा कुछ आर्टिस्ट टाइप कोई चीज बनानी है, आप ब्रश टाइप फॉन्ट्स, ये देखें, ये कितने अच्छे स्ट्रोक, जैसे कि पेंटर्स करते हैं पेंटिंग, इस तरीके से इसमें यहाँ पर ये सारे इफेक्ट आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। और ये इसके कितने पेजेस हैं, आप इसको अच्छी तरीके से सर्च करें, अच्छी तरीके से। यहाँ पे कितनी ये हैंड राइटिंग टाइप फॉन्ट्स, अगर आपको कुछ हैंड राइटिंग टाइप कुछ लिखना है, ये देखें, जैसे सिग्नेचर लोगो बनाते हैं लोग, सिग्नेचर टाइप कुछ करना है तो उसके लिए भी ये जो है काफी काम आ सकता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने कुछ इस तरह का स्क्वायर, अगर जैसे कोई कुछ डिजिटल, या आपने कोई आईटी से रिलेटेड कुछ वर्किंग करनी है, तो आप इस टाइप के फॉन्ट्स जो है ना, ये देखिए, इस तरह के फॉन्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये वहां पर स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ जो है ना, ये इस तरह के, यहाँ पे स्पोर्ट्स का है, होना तो चाहिए उसके लिए भी अलग से। पर ये सारी चीजें हैं, आप इसको अच्छी तरीके से देखें, इसको समझें, और इनके बारे में भी देखें, ये क्यों और कहाँ पर। ये आपका ये वक्त जो इसमें लगेगा ना, ये आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। चाहे तो अपने पास अच्छे अच्छे से नोट्स बना के रखें, ताकि अगर आपको किसी जगह कोई अचानक से कोई भी आपके पास किसी, अब जाहिर सी बात है, आप लोगों को तो इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है, किसी भी जगह से कहीं से भी कोई भी क्लाइंट कुछ भी काम दे सकता है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे
जो है ना, ये आपके पास सारी चीजें मौजूद होगी, आप वहां से जाके आपको इतना ढूंढ ढूंढ के चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये वाला वर्किंग आपने पहले से की हुई होगी। ये देखें, मैंने टैटू फॉन्ट पे क्लिक किया था और ये देखें, ये टैटू टाइप चीजें, और ये इसको भी सिंबल्स कहते हैं, सिंबल्स कह लीजिए इसको। अगर आपने ये फॉन्ट डाउनलोड किया ना, तो जब आप जैसे ये वर्डिंग लिखी हुई होगी, जैसे ABCD आप लिखेंगे, तो उसकी जगह ये सारी चीजें आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। चलिए इसको मैं डाउनलोड करके दिखा, फौरन से ही डाउनलोड हो जाता है, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको। ये देखें, तो मैंने इसका बस नाम जो है वो आपको याद करना होगा कि ये नाम है आपका, ठीक है। अब आपने इसी को सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। क्या नाम है? ये, ठीक है। ये जो हमने पहले लॉरम इस सब लिखा हुआ था, ये इस तरीके से आ गया। ये आप लोग देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। तो अगर आपने कहीं कुछ इस तरह का यूज करना है, कहीं कोई मतलब आपने, हाँ, ये एक आपके पास चीज आ गई। आपने आपको कहीं पर ये एक स्पाइडर बनानी थी, आपने फटाफट यहाँ से इसको यूज कर लिया और अपना डिजाइन कंप्लीट कर लिया। आपको ये पूरा इतना टाइम नहीं लगा ये पूरा बनाने के लिए, जल्दी काम करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ये यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने पहले फॉन्ट पे रिसर्च करना है, उसके बाद अपने हिसाब से सिंपल सिंपल फॉन्ट, पहले तो अपने पास अच्छे से एक और वेबसाइट है, डाउनलोड करने हैं सारी चीजें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज। यहाँ पर भी इसी तरीके से सब कुछ इसी तरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, ये सैरिफ, अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें, इस सैरिफ के जितने भी उसकी स्टाइल है, मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, ये सारे सैरिफ हैं, सारे स्टाइलिश फॉन्ट। ये कहीं पर कहीं आपको इस तरीके से रेस्टोरेंट में, ज्यादातर लोगों में आपको इस तरीके के बहुत काम आए। ये देखें कितना खूबसूरत सा। आपने इनके नाम याद रखने हैं, बहुत काम की। पर इसको भी इसी तरह सिर्फ यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। ये आपके पास जिप फाइल आ गई, डबल क्लिक किया, इसको खोला, इसको भी डबल क्लिक किया और यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लिया। लेकिन इसकी फैमिली नहीं है, ये सिर्फ कुछ फॉन्ट ऐसे भी होते हैं जो सिंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, सारी चीजें ये तो मैंने आप लोगों को सब बता दिया, क्लास का टाइम भी ज्यादा हो गया। अच्छा, कोई किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, जल्दी से उसको आंसर कर देती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल करूंगी, ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल करूंगी, इसकी कोई फिक्र की बात नहीं है। और असाइनमेंट बताती हूँ, पहले बताई भी है। अच्छा, ज्वाइन योर फेवरेट फॉन्ट वेट। आप लोगों को मेरी आवाज साफ नहीं आ रही थी? क्लास आप लोगों ने सबने सही से ली है या आप लोगों को समझ नहीं आया? आवाज आ रही थी मेरी, क्लियर थी? स्क्रीन शेयरिंग हो रही थी? आप जरा मुझे बताइएगा। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, कोई भी बात। और जो मैंने पिछले असाइनमेंट दिए थे, किस किस ने नहीं बनाए, किस किस ने उसको कंप्लीट नहीं किया है अब तक? जिप फाइल की बात कुछ भी नहीं करना, दिखा है मेरे पास तो खत्म हो गया, मैंने क्लिक कर लिया। ये आपके पास, किसी के पास यहाँ डाउनलोड होंगे, किसी के पास यहाँ होंगे। शायद मैंने इसको क्लिक नहीं किया, इसको डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ये मैंने इसको बंद करें, ये ओपन हो गया। ये आपके पास ये ए लिखा हुआ है छोटा सा, ये आपको नजर आ रहा है। इनके बारे में भी लिखा हुआ है, ये इटैलिक है, ये वेरिएबल है। तो मैंने इसको भी मैंने डबल क्लिक किया, मेरे पास ये सैंपल सामने आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट इंस्टॉल, ये इंस्टॉल करना है। हो गया मेरे पास इंस्टॉल। ये मेरे पास जितने भी ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, इन सब में ये फॉन्ट खुद ब खुद चला गया, क्योंकि मैंने इस सिस्टम में अपने पास डाउनलोड कर लिया। इसको दूसरा खोल दें, इसको भी इंस्टॉल कर लिया, सिंपल क्लिक किया, इंस्टॉल किया, ये मेरे पास ये भी आ गया। ठीक है, इसमें क्या परेशानी है? कोई मुश्किल बात नहीं है, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है।
अच्छा, यहाँ बिल्कुल आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन आप लोग ये भी याद रखें कि ये यूट्यूब चैनल है हमारा, उस हमारा नहीं हम सबका है, आप लोगों का भी है और वहाँ पर ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। अगर लिंक शेयर करने में टाइम भी लग जाए तो आप लोग खुद जाके वहाँ पे सर्च करें, उसको सब्सक्राइब कर लें, आपके पास नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगी खुद ब खुद कि आपकी जो है क्लास की वीडियो वहाँ पर हो चुकी है अपलोड। अच्छा, गुड। सारे जितने भी मैंने असाइनमेंट दिए थे क्योंकि मैंने बीच में आप लोगों से नहीं पूछा है, आप लोगों को मैं टाइम देना चाह रही थी क्योंकि जो मेरा मंडे वाला असाइनमेंट था उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे मालूम था आप लोग को प्रॉब्लम होगी। मैंने खुद ही इस तरह से असाइनमेंट दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जो यहाँ पर काम कर रही हूँ, बस आप लोग ये मुझे देखें यहाँ पर इसको ही कॉपी करें और बस यही बनाकर आ जाए। ऐसा मैं नहीं चाह रही हूँ, मैं आप लोगों को इस तरह लेके चल रही हूँ कि ये आप लोग खुद से करें, आपको हर चीज़ खुद से पता होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको मैं असाइनमेंट का बता दूँगी, कोई उसकी वो इश्यू की बात नहीं है। जो भी आज क्लास में जो भी हुआ है, आप लोगों ने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं और आपने पूरी फैमिली डाउनलोड करनी है। आपको फ़ॉन्ट के बारे में सर्चिंग करनी है कि फ़ॉन्ट्स की टाइप्स क्या होती हैं और कौन-सी होती हैं, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं, प्रिंट में कौन से अच्छे होते हैं और अगर हम वेब में मतलब इंटरनेट पे हम फ़ॉन्ट्स जो यूज़ करते हैं वो कौन से यूज़ करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने बाकायदा अपने पास बहुत अच्छे तरीके से लिख के रखनी है। मतलब मुझे असाइनमेंट तो आप यहाँ जमा करवाएँगे, मैं तो चेक करूँगी किसने कितना काम किया है। लेकिन ये चीज़ आपने भी सँभाल के रखनी है कि जब आपके पास कोई भी काम अचानक से आता है, तो आपको पैनिक ना हो कि इसमें मुझे कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, मुझे इसमें यहाँ पे कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, ये किस कंट्री से आया है, इन लोगों की क्या ज़हनियत है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और एज़ अ डिज़ाइनर आप लोगों को आज से एक काम करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये टाइपोग्राफी के बारे में थोड़ा-सा रिसर्च करके बताया। आप लोगों ने रोज़ाना रात में कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग पिंटरेस्ट पे अ गूगल पे या शटरस्टॉक पे जाके आपने कोई भी डिज़ाइन लेना है, जैसे ये एक डिज़ाइन है, इसको अच्छी तरीके से आपने देखना है कि क्यों अच्छा लग रहा है और इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं और इसमें कौन-कौन से कलर यूज़ हुए हैं और कौन-कौन से एक साथ यूज़ हुए हैं। ये कौन-सा कलर किसके साथ किस तरह यूज़ हुआ हुआ है और कौन-सा कहाँ किस तरह अच्छा लग रहा है या ये अच्छा नहीं लग रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर ये वाक़ई में अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मुख्तलिफ डिज़ाइन अब इसके पीछे आप ये देखें, मज़ीद ये तो सिर्फ़ मैंने टाइपोग्राफ़ी यहाँ पे लिखी है। आप और भी चीज़ें जो है ना जाके सर्च कर सकते हैं, कोई भी एनिमेट ले सकते हैं क्योंकि और सबसे बड़ी बात जो भी मैंने आपको फ़ॉन्ट के बारे में रिसर्च करने के लिए कहा है, कलर्स के बारे में रिसर्च करने के लिए बा कहा है और जो भी मैं आपको चीज़ें दे रही हूँ, आप लोगों ने क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है तो आप लोगों ने जाना है सिंपल, सीधा और जाके यूट्यूब, गूगल, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम जहाँ पर भी जाना है, आप लोगों ने इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स को फ़ॉलो करना है, उनकी बात सुननी है, वो क्या बताते हैं। जब उन लोगों के लिए काम करना है, तो उस तरीके का काम सीखें, अभी आप सीख रहे हैं। आप लोग यहाँ लोकल मार्केट के यहाँ के हमारे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स बहुत कम ऐसे हैं कि जो वाक़ई में बहुत वो भी इंटरनेशनल लेवल काम करते हैं। उनका भी काम वो अच्छा इसीलिए क्योंकि वो भी उस तरीके से करते हैं, जैसे इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये करना है कि अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर्स ढूँढें, बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स ढूँढें और उनको रोज़ाना की बुनियाद पर उनको सुनना है, वो क्या बता रहे हैं, हर चीज़ के बारे में आपको मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स से सर्च करना है, एक काम। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई, इसके साथ-साथ एक काम आप लोगों ने और करना है कि सबने अपना-अपना एक ब्रांड नेम सर्च करना है। करने आप लोगों को डोमेन नेम सर्चिंग और किस तरीके से उसको ढूँढते हैं, किस तरह से कोई नाम सेलेक्ट किया जाता है। सर ताहा ने वेब की क्लास में आपको ये सब सिखाया है। अब अपने ये इसको अप्लाई करें, बेहतरीन सा अपना एक नाम ढूँढें, जिसको आपको लेके आगे चलना है, अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। यहाँ से आप अपना एक ब्रांड बनाकर निकलने वाले हैं, तो आपने बहुत अच्छा अपना एक नाम सेलेक्ट करना है। सबसे पहले और अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल ही जो है ना प्रोफेशनल लेवल ये नहीं कुछ कुछ भी टेढ़ा-मेढ़ा कुछ भी लिखे आप लोग सब पढ़े-लिखे लोग हैं, कोई भी यहाँ पर ऐसे कुछ छोटा तो है नहीं कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा नाम कौन-सा हो सकता है और कौन-सा और बिल्कुल भी अपना नाम उसमें नहीं लगाना है।
कोई भी आप लोगों के नाम नहीं होने चाहिए, उसमें प्रोफेशनल कोई नेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर हो सके तो उसका आप एक डोमेन भी ले लें, ताकि वो एक आपका अपना एक ब्रांड बन जाए। आगे जाके आपको अपना कोई बिजनेस लॉन्च करना हो, डिजाइनिंग का कुछ भी करना हो, तो वो आपके काम आए, वही नाम जिसको लेकर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहले सबसे आपने अपना नाम एक सेलेक्ट करना है, ढूँढना है अच्छा सा, जो कभी किसी ने ना यूज़ किया हुआ हो, और उसके बाद उससे सोशल मीडिया बनाना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये 2 तो आपने अकाउंट ज़रूर बनाने हैं, बाकी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बाद में बनाइएगा। ये दोनों बनाएँ और यहाँ पर जाके जो इंटरनेशनल जितने भी डिज़ाइनर्स आपको मिलते हैं, उनको यहाँ से फ़ॉलो करें, ठीक है? करते रहें रोज़ाना की बुनियाद पे, और जो भी आप अपनी वर्किंग करें, बिल्कुल जो बहुत अच्छा डिज़ाइन हो, वाक़ई में ये नहीं टेढ़ा-मेढ़ा कुछ भी रंग-बिरंगे अजीब से कलर्स यूज़ कर लिए, नहीं, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल टाइप कोई भी काम आप करें, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, वो आप वहाँ पर एज़ अ पोस्ट वहाँ पर लगाते जाएँ, ठीक है? अपने अपने इस तरह से अपने मतलब समझ लें अपना ब्रांड बनाना शुरू करें। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अब इसके लिए मुझसे कोई नहीं पूछेगा मैम कौन-सा नाम रखें, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। मुझसे कोई ना पूछे कि मैं कौन-सा नाम रखूँ। आप खुद सेलेक्ट करें, आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए, और यहाँ से आपको अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट करना है, ठीक है? ये वाला काम मुझे नेक्स्ट मंडे मिलना चाहिए। मैंने आपको पूरा वीक दिया है, नाम सेलेक्ट करना है, अपने दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम बनाने हैं। उसके अलावा जो आज का असाइनमेंट है, वो आपने करना है। मेरा ख़्याल है वो मैंने अच्छी तरह आप लोगों को समझा भी दिया है, मैं फिर भी आप लोगों को बाद में कुछ सैंपल भी भेज दूँगी, ठीक है? अच्छा, और किसने क्या पूछा है? हाँ, बिल्कुल है, ये ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे अभी आप लोगों को इतना नहीं पता कि कौन-कौन से डिज़ाइनर्स वाक़ई में अच्छे हैं। बिल्कुल, इमरान दीना बहुत अच्छे डिज़ाइन है, आप उनको बिल्कुल फ़ॉलो करें, उनकी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनें, और सारी चीज़ें स्किप कर दें अभी, सारे फैशन और सारी न्यूज़ और सारी ब्रेकेट ये वो सारी चीज़ें स्किप करें, सिर्फ़ इस पे ध्यान दें। ये जो आपका कोर्स का टाइम चल रहा है, आप इस पे सिर्फ़ ध्यान दें, ताकि आप जब कोर्स खत्म हो, आपके पास एक मुकम्मल नॉलेज, ठीक है? चलें ठीक है, क्लास का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब आपको आपके ग्रुप का क्या नाम है? ये आपको नहीं पता आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? आपकी क्लासेस कहाँ पर आप देख रहे हैं, उसके रोज़ाना जो लिंक आता है हर क्लास का, वो आप किस चैनल पे देखते हैं, आपको नहीं पता अभी तक? जाके पिछली क्लास को ज़रा चेक करें, या फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या नाम है आपके चैनल का, ठीक है? चलें अपना जो ठीक। कोई भी पुराना किसी भी हाँ, ठीक है मैम, सर मैं इसको वैसे क्लोज़ करूँ। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए सही, फिर मेरी ये असाइनमेंट आपकी सारी जो मैंने आपको दी है सारी कंप्लीट जाना चाहिए। चलिए आप क्लास को वाइंड अप करते हैं, और दुआ में याद रखिएगा, सब अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।